आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेईई मेन 2024 में 30 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा है। ये वेव्स एंड साउंड का क्वेश्चन है। कह रहा है इन ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब होता है एक एंड खुला दूसरा एंड क्लोज। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल नोट इज 30 हर्ट्ज। A certain amount of water is now poured in the organ pipe so that the fundamental frequency is increased to fundamental frequency increase करके कितना हो गया है 110 hertz. If the organ pipe has a cross sectional area of 2 centimeter square, cross sectional area कितना है 2 centimeter square, the amount of water poured in organ tube is, ऑर्गन ट्यूब में कितना अमाउंट ऑफ वाटर पोर किया गया है, कितना उसमें डाला गया है। स्पीड ऑफ साउंड लेने कह रहा है कितना 330 मीटर पर सेकेंड। दो सिचुएशन है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट सिचुएशन में इसकी कुछ लंबाई होगी L, ठीक है। तो यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जब बना, ये F0 जो शुरू का है वो है कितना हम लोग लेते हैं F0 V/4L। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जब एक एंड क्लोज और दूसरा एंड ओपन, ठीक है, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कितना 30 को हम लिख लेते हैं V/4L। ठीक है सर। अब क्या करें? यहाँ से आप चाहे तो लेंथ भी पता कर सकते हैं एग्जैक्टली। दूसरे सिनेरियो पे चलते हैं, या एक काम करते हैं 4L इजिकल्स टू V/30 कर लेते हैं। V 330 दिया हुआ है ही बाई 30, ये 11 आ रहा है 4L की वैल्यू, और L आया है 11/4। राइट, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। ये हमारा आंसर आएगा मीटर में। सब कुछ ऐसा यूनिट में रखें तो ये मीटर में आएगा। नेक्स्ट सिचुएशन क्या है कि इसी ट्यूब में कुछ वाटर फिल कर दिए। कुछ वाटर फिल करेंगे तो लेंथ छोटा हो जाएगा। लेंथ छोटा हो जाएगा तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। नया वाला जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो V/, अब यही पूछा है कि कितना वाटर फिल किया गया। तो वाटर का हाइट हम मान लेते हैं कि H हमने इसको फिल किया, तो इसको क्या आप लिख सकते हैं 4L - H। हाँ सर, यह है 110, इस तरफ है 330 डिवाइडेड बाई 4L - H। अब इसे सॉल्व करके हमें क्या लाना है आपको आप लोग समझ गए होंगे। 4L - H इज इक्वल टू 330 को 11 0 से डिवाइड करते हैं तो ये 3 आ जाता है। L इज इक्वल टू आ रहा 3/4, ये L - H, और H यहाँ से आएगा। L की वैल्यू हमने कितना पता किया था 11/4 - 3/4, ये 8/4 यानी कि 2 मीटर। राइट, सब कुछ ऐसा यूनिट में है तो आंसर मीटर में आएगा। पर सवाल जो पूछा है कि ट्यूब में कितना वाटर भरा गया है, ग्राम में, वो भी ठीक है। हाँ सर, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वॉल्यूम जो होगा, मास जो होता है वो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है ना। वॉल्यूम होगा एरिया इंटू हाइट। एरिया इज 2 इंटू 10⁻⁻4 इंटू हाइट इज 2। ये हो गया वॉल्यूम। एरिया इंटू हाइट, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी कितना लेते हैं? अगर ग्राम में चाहिए तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब करते हैं। अभी तो एरिया हमने मीटर क्यूब में लिया है, तो इसे आप पहले 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर क्यूब 1000 kg पर मीटर क्यूब डेंसिटी होता है। ठीक है सर, यहाँ से आपको मिल जाएगा रिजल्ट किसमें, केजी में। उसको फाइनली फिर हम ग्राम में चेंज कर लेंगे। तो ये 0.4 kg निकल के आ रहा है। राइट,
ग्राम में अगर हमें बताना है तो कितना आना चाहिए आंसर, m की वैल्यू ग्राम में सर होगा 400 ग्राम। चेक कर ले आंसर, बिल्कुल चेक कर लीजिए सर, एकदम सही आंसर है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो है बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा है। आपको करना क्या था, क्वेश्चन के वर्डिंग्स को पढ़ के पहले ठीक से ये समझना है कि इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का, तो उसे किस फॉर्मूले में फिट करना है। दूसरी चीज़, वेलोसिटी दिया हुआ, लेंथ नहीं दिया हुआ है। लेंथ हमें यहाँ से पहले वाले जो सिचुएशन उससे लेंथ पता कर लेना। दूसरे सिचुएशन में इसके लेंथ को कुछ छोटा कर दिया गया। ये जो लेंथ है कैसे छोटा हो गया, वाटर फिल करके। ये L माइनस एच कितना छोटा हुआ वो आपको पता करना है। कैसे, जो फ्रिक्वेंसी गिवन है वहाँ से। तो फिर से हमने सेम फॉर्मूले का इस्तेमाल किया और यहाँ से हमने पता लगाया किसका, L हम लोग पहले ही पता कर चुके, दूसरे राउंड में H पता किया। अब ये H मिलने से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ था, उससे हमें वॉल्यूम मिल जाएगा कितना वाटर हमने फिल किया है। पर यहाँ पे H भी नहीं क्वेश्चन में पूछा है, वॉल्यूम भी नहीं पूछा, मास पूछा है। तो किसी को ये पता होना चाहिए कि वाटर का मास निकालना है तो वाटर का मास वाटर का वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होना चाहिए। डेंसिटी यहाँ गिवन रहना चाहिए था, पर ये इतना स्टैंडर्ड वैल्यू है कि वाटर का डेंसिटी जनरली याद रखते हैं कि 1000 kg पर मीटर क्यूब लेते हैं या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लेते हैं। ये इतना इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।